फिन एलन, टिम साइफर्ट, दोनों ओपनर्स कमाल के हैं यार। मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, टीम तो एक्चुअली अच्छी है। ग्लेन फिलिप्स अच्छा खेलते हैं, खेलते आ रहे हैं, और डैरल मिचेल की फॉर्म भी तो वापस आना T20 वर्ल्ड कप में ड्यू है, राइट? इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अहमदाबाद का है मैदान, और इतिहास, हिस्ट्री को डिफीट करना है, हिस्ट्री को रिपीट करना है। बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, दस्तक दे रही है ये वाली कहानी। मोटेरा की मिट्टी पे ना सिर्फ कहानियां नहीं लिखी जाती, इतिहास बनते हैं, और उस इतिहास का हिस्सा हमको बनना है। पर कैसे? कर लेते हैं बात यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम से गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, बड़ा ध्यान रख रहे होगे, और एक एक करके एक्चुअली सी कई सारे ऐसे लेयर्स हैं जिसमें सबसे पहले एक चीज को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि पढ़ता मैं भी हूं, थोड़ा सा उसको इग्नोर करने का प्रयास करता हूं। लोगों ने ये मजाक बना रखा है कि यार ये अहमदाबाद मैदान में बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं सोच रहा हूं कि यार मैदान से क्या होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो मेलबर्न में ही फाइनल होने वाला है, अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो लॉर्ड्स में ही फाइनल होने वाला है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो आपने तैयार किया है अहमदाबाद में, तो मुकाबले यहीं पर होंगे। सो गेट यूज्ड टू इट यार। इसके बारे में कोई बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। और एक एज अ भारत नेशन, जो एक शब्द है जिसको आई हेट द शब्द, दैट्स पनौती। अब भैया कोई पनौती नहीं होती यार, आप अच्छा खेलो, मुकाबला जीतो, क्योंकि इसी मैदान पर तो हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी ना 2023 वर्ल्ड कप में। वो लीग गेम था, फाइनल हम हार गए तो हार गए यार। अच्छा खेलेंगे तो हम कहीं पर भी जीतेंगे अगर हम अच्छे हैं, और जो कि हम अच्छे हैं। तो फिर पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि क्योंकि अहमदाबाद है तो ये मुंह की खानी पड़ सकती है। नहीं यार, हमें अच्छा खेलना है, अच्छा खेलो, मुकाबला जीतो, आगे चलो। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। सामने जो टीम है वो टीम न्यूजीलैंड है, जो कि दे आर ऑलवेज अ ब्राइड्समेड पर नेवर द ब्राइड। मतलब कि बहुत करीब तक आते हैं, ट्रॉफी को वो महसूस तो करते हैं पर छू नहीं पाते हैं। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी वो 2000 वाली याद आती है। उसके अलावा एक्चुअली 2 आईसीसी इवेंट्स इन्होंने जीते हैं, दोनों बार इन्होंने भारत को ही तो हराया है। और 2000 वाली वो चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक उसको नॉकआउट कप कहते थे उस जमाने में, और उसके बाद WTC के जो चैंपियन बने वहां पर साउथहैम्पटन आई गेस। तो वो जो मुकाबला था, और फिर वो मुकाबला था, आई मीन दोनों बार हम ही रिसीविंग एंड पे थे। पर सच बात ये भी तो है कि हम जीतते हैं यार। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का अगर हम रिपीट टेलीकास्ट देखें तो वहां पे इनको हराया था, हम इनको यहाँ पे भी हरा सकते हैं। यस, ये बात सच है कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हमने इनको कभी नहीं हराया। पर ये वाली बात तो साउथ अफ्रीका वालों के बारे में भी सच थी कि साउथ अफ्रीका इनसे कभी हारी नहीं है। साउथ अफ्रीका 5-0 से आई थी जब ईडन गार्डन्स पहुंचे थे, पर हो गया ना 5-1। तो क्या हुआ है इतिहास में, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो हिस्ट्री की बुक्स है ना, वो हमें ये बताती है कि आज तक क्या हुआ था। आज जो हम करेंगे वो आगे का वो स्टोरी का हिस्सा बनेगा, और इवेंचुअली इतिहास बनेगा। तो डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। रिकॉर्ड्स को रखो साइड में, मैदान को रखो साइड में, मैन टू मैन मार्किंग करने का करते हैं प्रयास। और आपके फेवरेट सेगमेंट्स आज मैं काफी सारे लेकर आया हूं। इनसाइडर्स इज व्हाट यू लाइक, राइट? तो टिम साइफर्ट, फिन एलन, इन दोनों को आउट कैसे करना है? लेट मी स्टार्ट विद फिन एलन। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया यार। फिन एलन, फिनोमिनल एलन भैया, बंदा बड़ा कमाल का खिलाड़ी है, और 33 बॉलों में शतक जड़ चुका है। बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम सब ने देखा था और उनकी सराहना भी की थी, तालियां भी बजाई थी। अब खेलता कैसे बंदा यार। इनफैक्ट आई फील कि इनके पास रेंज बहुत है, इनकी बहुत बड़ी रेंज है रन्स बनाने की, क्योंकि ना सीधे बैट से खेलता है यार। ही इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। टिम साइफर्ट के साथ खेलता है, सेम स्पीड पे खेलता है, पर खेलने का तरीका डिफरेंट इसलिए कि ये सीधे बैट से बहुत अच्छे से खेलता है, और इस वजह से डाउन द ग्राउंड बहुत रन्स बनाते हैं फिन एलन। पर ऐसा नहीं कि शॉट डालोगे और वाइड डालोगे तो छोड़ देंगे। ये थ्रू दी ऑफ साइड भी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वंस अगेन टेक्निकली बेटर, थोड़े से बेटर खिलाड़ी हैं। एंड देन ऑफ कोर्स फास्ट बॉलिंग के खिलाफ तो खैर तारीफ योग्य है इनका जो बल्लेबाजी करने का तरीका है। तो अब इनके सामने गेम प्लान क्या होगा, आउट कैसे करें, इनके लिए इनसाइडर बनाना पड़ेगा। एक चीज़ है कि ये ऑफ स्पिन के सामने थोड़ा तंग हुए हैं, इनको थोड़ी दिक्कत हुई है। और वो क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि ना ये डीप इनसाइड द क्रीज, जैसे स्पिन को देखते हैं ही गोज डीप इनसाइड द क्रीज, ये आगे नहीं आती, पीछे जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ रिस्ट से शॉट मारने की कोशिश करते हैं बहुत बार। अब जो रिस्ट से आप शॉट सिर्फ मार रहे हैं तो वो थोड़ा सा और हो सकता है न्यूजीलैंड के मैदानों पे चल जाए, थोड़ी सी सपाट पिचेस पे चल जाए, लेकिन अगर बॉलिंग में क्लास हो तो ये वहाँ फंस सकते हैं। तो मे भी अक्षर पटेल, ऑफ स्पिनर नहीं है अपने पास, पर अक्षर पटेल वो गेंदबाज हो सकते हैं जो आम के साथ गेंद को अंदर लाएं। ये अगर पीछे की तरफ डीप चले जाते हैं तो अंदर आने वाली गेंद कई बार पैड पे या स्टंप्स पे लग सकती है। और दूसरी जो मुझे अंदर से फील आ रही है, वो फील ये आ रही है कि क्या ये इनसाइड एज के साथ आउट हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये हो सकता है अर्शदीप हो सकता है वो हार्दिक पांड्या हो, आई डोंट नो, पर ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि थोड़ा सा अगर ये गेंद से दूर रहे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद हो, जो नॉर्मल गुड लेंथ पे आप डालने की कोशिश करते हैं, क्या वो अंदरूनी किनारा जाके डंडे पे लग सकता है?
दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। फिन एलन को रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खड़ा रहता या फिर कहें जितनी देर ये खड़ा रहेगा उतनी देर ये आपकी नाक में दम करके रहेगा। कैसा लगा गेम प्लान और क्यों चाहिए? एक्चुअली इनसाइडर इसलिए चाहिए कि इस बंदे को आउट करना जरूरी है। ही इज एक्चुअली फिनोमिनल एलन, बहुत बढ़िया खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं। और पता नहीं, मेरे दिल में तो एक ऐसी आवाज सी आ रही है कि हो सकता है कि टिम साइफर्ट फिन एलन में से कोई एक ना इनसाइड एज करके आउट हो जाए, बॉल मारने जाए, अंदरूनी किनारा लगे, डंडे पे लगे, वो गेंद अर्शदीप की भी हो सकती है, वो हार्दिक पांड्या की भी हो सकती है, मे बी बुमराह की भी हो सकती है, आई डोंट नो, किसी की हो सकती है, वो इनसाइड एज जाके डंडे पे लग जाए। मैं ऑलमोस्ट मैनिफेस्टिंग इट, क्योंकि सच बात यह है कि क्रीम इज एट द टॉप। फिन एलन, टिम साइफर्ट दोनों ने मिलकर इस विश्व कप में किसी भी विश्व कप के एडिशंस के मुकाबले में सबसे ज्यादा रन ऑलरेडी बना दिए हैं। नंबर 1 पे हैं, 400 से काफी ऊपर रन इनके नाम है। तो इन दोनों को आउट करना जरूरी है। फिन एलन का प्लान हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो फिर ऐसा करते हैं टिम साइफर्ट का भी बना लेते हैं, फिर वापस आना और फिर आपको एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊंगा। टिम साइफर्ट भाई, टिमटिमाता हुआ साइफर्ट है, बल्लेबाजी करता है बड़ी कमाल की, ये भी विस्फोटक है और थोड़ी थोड़ी ब्रेंडन मैकलम की याद दिलाते हैं कि उसी तरीके से खेलते ना, ऐसे करके मारता है, फिर कैसे करके मारता है, इट डजंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप, पर जस्ट लाइक ब्रेंडन मैकलम ये बैट ना ऐसे आता है, इनका बैट सीधा नहीं आता, इनका बैट आता है हॉरिजॉन्टल बैट से ही शॉट खेलते हैं। जब सामने खेलना होता है तब भी हॉरिजॉन्टल बैट होता है, तो इनका जो भी हॉरिजॉन्टल बैट से खेलने का प्रयास करेगा, बैट थोड़े से खोलेगा ताकि ये वाला हाथ से आप इस प्रकार से खेल तो सकें। अब ऐसे में अगर गेंद शॉट डाली, बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे ना, क्योंकि जब आप फ्लैट बैट से खेल रहे हैं तो फिर बॉल शॉट चाहिए। अब इनको सामने भी मारना होता है तो भी ये फ्लैट बैट से शॉट मारते हैं, इस वजह से इनकी अगर आप रेंज देखेंगे तो थोड़ी सी कम होती है, पर जो ऐसे खेलता है वो ऐसे बड़ी जल्दी कर देता है। तो टिम साइफर्ट के पास ये वाला शॉट ना ऑलवेज ओपन है कि आपने पहले बॉडी खोल ली, बड़ा बेस हो चुका है, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस वाले पैर को, पीछे वाले पैर को थोड़ा सा इधर किया, इनसाइड द लाइन आए। ये वाला शॉट जो हम सबको लगता है बहुत मुश्किल, इनके सेटअप के अनुसार ये बिल्कुल सही है। तो अब आउट कैसे करें? जिसका बैट भी ऐसे आएगा ना उसको डालो आगे की। अगर स्विंग हो रही है तो इट्स ब्यूटीफुल, तो लेग बिफोर और बोल्ड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर स्विंग हो रही है तो आगे डालें और 3 स्टंप्स के बीच में गेंद को समाप्त करने का प्रयास करें, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड जस्ट लाइक फिन एलन, लेफ्ट आर्म स्पिन अंदर आती हुई बापू, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प हो सकते हैं। तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर अक्षर पटेल फाइनल के मुकाबले में एटलीस्ट 2 ओवर्स पावर प्ले में डालते हुए नजर आए, आर्म के साथ अंदर और बिल्कुल ऊपर, क्रॉस बैट से मारो, लगी जाके गेंद स्टंप्स पर। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे टिम साइफर्ट को भी हमने आउट तो करवा दिया, किस तरीके से करना उसकी हमने बात कर ली है। देखो भाई लोगों, आज बात करते हैं ओडू साइन की। अब एक ऐसा ई सिग्नेचर टूल जो डॉक्यूमेंट साइनिंग को ना बना देता है बिल्कुल सीमलेस, पेपरलेस और टेंशनलेस। भाई सोचो पहले क्या होता था, याद करो कि प्रिंट पहले निकालो और फिर उसको साइन करो, फिर उसको स्कैन करो, फिर मेल भेजो, पूरा एक मिनी टेस्ट मैच जैसा होता था यार। लेकिन ये जो ओडू साइन है ना, इसके साथ गेम T20 हो जाता है बॉस। बस डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, ड्रैग एंड ड्रॉप से सिग्नेचर हो जाता है, डेट या रिक्वायर्ड फील्ड ऐड करो और सेकंड्स में सिग्नेचर की जो रिक्वेस्ट है उसको भेज दो। इजी है ना? साइन करने वाला चाहे टाइप करे या फिर ड्रॉ करे या अपनी सिग्नेचर अपलोड करे, सब फ्लेक्सिबिलिटी फुल ऑन। और सिक्योरिटी भाई बिल्कुल टाइट फील्डिंग की तरह है यार। लीगल कंप्लायंस विद ग्लोबल ई सिग्नेचर लॉज, एसएमएस की वेरिफिकेशन और एनक्रिप्टेड ट्रैकिंग सब इंक्लूडेड है इसमें। आप साइनिंग ऑर्डर सेट कर सकते हो, यानी कि ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी भेज सकते हो और एक स्मार्ट डैशबोर्ड पर देख सकते हो कि भैया कौन ऑलरेडी साइन कर चुका है, कौन पेंडिंग है। अब पूरा स्कोर बोर्ड आपके सामने। अब लैपटॉप हो या फिर हो मोबाइल, ऑफिस हो या एयरपोर्ट का लाउंज, डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा बिना किसी ड्रामा के, है ना? बढ़िया, सिंपल भी है, स्मार्ट भी है और सुपर एफिशिएंट भी है। तो अगर बिजनेस को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करना है तो फिर ओडू साइन इज डेफिनेटली अ पावर प्ले मूव। ट्राई कर लो जरा। जो मजेदार सी बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था वो ये है कि वर्ल्ड कप में अगर फाइनल्स के इतिहास को देखें तो 150 जो है वो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का। 175 से ज्यादा आज तक रन नहीं बने इन वर्ल्ड कप फाइनल पर। समथिंग इनसाइड मी टेल्स मी कि ये बदल जाएगा यार। ये पुराने जो रिकॉर्ड थे ना, टूटने वाले रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि 250 भी तो कभी नहीं बनते थे, बन भी गए, सामने वाली टीम ने ऑलमोस्ट चेज भी कर दिए, 7 रन दूर रह गए थे सिर्फ। तो यू नो कि ये एक्चुअली मुश्किल काम है, ये चीजें बदल रही हैं, खेल जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर भारत की पहले बैटिंग आती है तो मैं तो कहूंगा कि भैया 200 के ऊपर जाना पड़ेगा, 210, 15, 20 तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे बेबाक अंदाज में खेले हम वानखेड़े में, वैसा ही खेलना पड़ेगा। हालांकि चुनौती होने वाली है,
पहली बात तो टॉस जीत के मुझे लगता है हमें करनी चाहिए गेंदबाजी। बैटिंग करो ही मत, बैटिंग बाद में करो, पर अगर बैटिंग पहले आ जाती है तो हमें बनाने होंगे 210 215 रन्स, क्योंकि चेज हो जाते हैं यार, यहाँ पे चेज हो जाते हैं। और बैटिंग के अंदर हमारे सामने जो चुनौती रहने वाली है वो है एक्चुअली मैट हेनरी की। मैट हेनरी की चुनौती से अपने को बचना पड़ेगा, उसके लिए संजू को थोड़ा सा ज्यादा बचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैरों के साथ जब ये 3 स्टंप्स के मतलब बिल्कुल करीब जाके खड़े होते हैं ना, तो मैट हेनरी जो बिल्कुल आगे डालता है और मूव कराता है बॉल को यार, और नई गेंद से विकेटें चटकाने की इनकी खासी आदत है। और ही इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड बॉलर, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहें। उसमें आगे वाली बॉल को थोड़ा सा और ध्यान से खेलें संजू। आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट मैचअप टू वॉच। दूसरी बात जो होगी, उनके 2 ओपनर्स की कर ली, तो संजू के साथ अभिषेक की भी कर लेते हैं ना। और अभिषेक शर्मा के साथ क्या हो रहा है, क्या वो कुछ बदल सकते हो? क्योंकि मैकॉन्की आएंगे गेंदबाजी करने, ऑफ स्पिनर है उनके पास, अब उनको किस तरीके से खेलना होगा। ओके, इनका भी मैंने इनसाइडर बनाया आज, तो कमाल की आकाशवाणी है यार। अभिषेक शर्मा के सामने क्या होगा न्यूजीलैंड का गेम प्लान? वेरी सिंपल सर, कोल मैकॉन्की को लेके आएंगे, राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करवाएंगे। और ऑफ स्पिनर क्या कर रहा है आजकल, उनको फॉलो करता है, चाहे वो विल जैक्स हो, सलमान अलियागा हो या फिर आर्यन दत्त हो, हर बंदा उनके पैर पे गेंद मारने का प्रयास कर रहा है, स्टंप्स की तरफ गेंद मारने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें करना क्या होगा? सी मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शायद थोड़ा सा यू स्वॉलो योर प्राइड अ लिटिल बिट, कह रहे कोई बात नहीं यार, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, लेकिन इस समय फॉर्म थोड़ी सी रूठी हुई है, और इस बात की एक्सेप्टेंस आई थिंक ज़रूरी है, जो शायद पिछले मैच में नहीं थी। विल जैक्स को एक कट का चौका मारा, उसके बाद एक कूद के चौका मारा, फिर एक और शॉट मारना, तो वो आखिरी गेंद थी ओवर की, बट ही वेंट फॉर इट। तो ना ऑफ स्पिनर आएगा तो राउंड द स्टंप्स जाएगा, वो फायर करेगा बॉल आपके शरीर की तरफ, जैसे उन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट किया, रायन रिकल्टन को आउट किया। तो सेकंड ओवर कुड बी दैट मैकॉन्की ओवर, पहला ओवर हो सकता है मैट हेनरी का होगा, पर वो जो मैकॉन्की ओवर है उसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, और हो सकता है एक के बाद दूसरा भी डाल दें। तो अगर वो शरीर में गेंद डाल रहे हैं तो फिर सीधा डाउन द ग्राउंड शॉट मार के सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाए यार। आई नो आदत नहीं है, फितरत नहीं है, पर कभी कभी अपनी वो आदत को बदलना पड़ता है। तो आई फील ये अभिषेक शर्मा की एक टेक्निकल इशू नहीं है, अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा शायद ये मेंटल इशू है, कि अभी तक थोड़े से वो था कि यार यू नो हु आई एम, अब वो थोड़ा स्वाभिमान को थोड़ा सा देर के लिए साइड रख के थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के फिर रिस्पेक्ट भी वापस कमा सकते हैं, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा चल पड़ता है, वी ऑल नो, देन ही इज अनस्टॉपेबल। क्या बोलते हो? बात में दम है नहीं है कि इस प्रकार से क्या अगर वो खेले, थोड़ा संभल कर खेले, काम चल जाएगा ना, क्योंकि मैकॉन्की तो आने वाले हैं, उनके ओपनर्स डन, हमारे ओपनर्स डन, पर उसके बाद सामने से एक और बड़ी थ्रेट आने वाली है। वो जो थ्रेट होगी वो होगी ग्लेन फिलिप्स की। ग्लेन फिलिप्स क्योंकि एक अच्छी फॉर्म में, इनफैक्ट मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि क्या सामने वाली टीम जो है वो डैरेल मिचेल को थोड़ा ऊपर भेज सकती है क्या, कि थोड़ा सा उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है क्या, क्योंकि जब ओडीआई सीरीज खेल रहे थे गजब की फॉर्म में थे, बैटिंग ऊपर करते थे, लंबी बैटिंग करने का मौका मिलता था, लेकिन जैसे T20 आया उनको नीचे की तरफ धकेल दिया, और अब ऐसा रोल दिया जिसमें ना मार्जिनलाइज कर दिया यार। T20 क्रिकेट इज अ लॉट अबाउट कि आप कहाँ खेलते हैं ये, क्योंकि आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अब अगर मान लीजिए रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये संजू सैमसन नीचे खेल रहे तो क्या कर रहे थे? संजू सैमसन को आपने ऊपर कराया तो उन्होंने 3 शतक जड़े, फिर एक 97 नाबाद बनाया, उन्होंने अब एक 89 की पारी भी खेल दी। दैट्स व्हाट हैपेंस यार, यहाँ पे आप कहाँ खेलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी ब्रूक नीचे खेल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, ऊपर आया 3 नंबर पे 100 बनाया। सो सिमिलरली डैरेल मिचेल को क्या थोड़ा सा ऊपर धकेलेंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में भारत के खिलाफ ये बहुत अच्छा करते हैं, तो दिस इज द मोमेंट। हो सकता है कि उनको थोड़ा ऊपर भेजा जाए, पर साथ में ही होंगे ग्लेन फिलिप्स, और ग्लेन फिलिप्स भी तगड़ा खेल रहे हैं भाई। 3 नंबर पे रचिन रविंद्र, 4 पे ग्लेन फिलिप्स, पर ग्लेन फिलिप्स को कैसे रोकें? एक और इनसाइडर मैंने बना दिया आज का, जो है ना काम बड़े दिल से किया है, शिद्दत से किया, जरा देखो फिर वापस आओ। हाँ, ग्लेन फिलिप्स एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वो क्या करते हैं, उनका भी खेलने का तरीका बड़ा अलग है यार, ये सारे अलग अलग तरीके से खेलते हैं। क्या कि ये बैट उठाते हैं यहाँ से, भैया इनका बैट उठता है यहाँ से, बैट उठना चाहिए यहाँ से, यहाँ का मतलब क्या हुआ, ये मे बी थर्ड स्लिप के इर्द गिर्द, सेकंड थर्ड स्लिप के बीच में बैट उठाओगे तो बैट हमेशा नीचे सीधा आता है। अब जिसका बैट उठता है मान लीजिए पॉइंट से, मतलब गली के भी राइट हैंड साइड से अगर वो बैट उठाएंगे तो बैट के नीचे आने का तरीका होता है इस प्रकार से, क्योंकि वरना फिर ऊपर लूप बनाना पड़ता है, हर बार आपको ऐसे लूप बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ बैट को लाना पड़ेगा, जो होता है मुश्किल काम, हर बार आसानी से हो नहीं पाता है। पर इस खिलाड़ी की खासियत यह है कि इतनी बाहर से बैट उठाने के बावजूद स्पिन के सामने मारता है यार। अब आप सोचो सामने कैसे मार दी, जब बैट यहाँ से उठा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये हमेशा पैर रखेंगे सीधा या फिर लेग स्टंप की लाइन पे या उससे भी थोड़ा सा बाहर, ताकि यहाँ से जब बैट नीचे आ रहा है तो ऑफ स्टंप की बाहर की जो गेंदें होती हैं खास तौर से, अगेन तीनों स्टंप्स आपको दिखेंगे इनकी जब ये बैटिंग करते हैं, पर वहाँ से जब सीधी तरफ जो बाहर से बल्ला, बाहर से ही नीचे की तरफ और सामने की तरफ मारने का प्रयास, कोशिश ये हमेशा यही करने वाले हैं कि दूर की गेंदें दिखें, बैक पैड का गैप हमेशा आपको बड़ा दिखेगा,
फॉर्म इतनी अच्छी है ग्लेन फिलिप्स के पास कि ये थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं। अब इनको आउट करने का तरीका क्या होगा? अगेन आई एम थिंकिंग, आई नो फॉर्म नहीं है, वरुण चक्रवर्ती कुड बी दैट गाय जो गेंद को आगे डालें, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आएं और उस गैप को आप एक्सपोज करने का प्रयास करें और उसमें अगर इस प्रकार से वहीं से मारते हुए क्या पता मिड विकेट लॉन्ग ऑन उस रीजन में भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को आउट करना पड़ेगा। अच्छी फॉर्म में है, मिडल ओवर्स यही संभालते हैं और अगर ये आउट हो गए तो हमारी पकड़ और इस मुकाबले में मजबूत हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मजा आया। ये मतलब काम ने किया है, टीम ने बड़े अच्छे से काम किया, बहुत प्यार से हम इनसाइडर बनाते हैं, हम बहुत अच्छे से एडिट भी करते हैं। आई थिंक असदुल्ला खान जो हमारे एडिटर हैं उन्होंने इस वाले भी इनसाइडर पीसेस पे काम किया। अच्छी टीम हमारी, असद भी है वहाँ, आसिफ भी है वहाँ, मोहित भी है वहाँ, नरेन भी है, आर्यन भी है, मतलब अच्छी लंबी हमारी वो एडिटर्स की लिस्ट। आज मैंने सबका नाम ले लिया। वैसे ज़्यादातर ये जो इनसाइडर्स हैं ये दे आर एडिटेड बाय असद, तो गिव इट अ थम्स अप अगर आपको अच्छे लगे हों तो, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इन्होंने जो काम किया है। अब भारत को क्या करना होगा? भारत के सामने चुनौती होगी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की और नई गेंद से मकॉन्की की। मकॉन्की एक्चुअली हो सकता है ज़्यादा गेंदबाजी भी करें क्योंकि लेफ्टीज बहुत सारे हैं। तो मैकॉन्की शायद जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो 2 विकेट लेने के बावजूद सिर्फ एक ही ओवर डाला था उन्होंने, यहाँ शायद ऐसा नहीं होगा, ज्यादा गेंदबाजी इनसे करवाई जा सकती है। तो वील हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, थोड़ा संभल के खेलना होगा। मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्र 3, और इसमें रचिन रविंद्र का फॉर्म अच्छा हो गया यार। रचिन रविंद्र के साथ एक और बात देखते हो ना, सब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो ड्रिफ्ट है वो अंदर की तरफ होती है, जैसे राइट हैंडर को अंदर आती है फिर पड़ के टर्न होती है, इनकी ड्रिफ्ट जो बाहर की तरफ होती है, तो बाहर से शुरू होती है बाहर ही चली जाती है, इसलिए बल्लेबाज में बहुत बार खिंचते हुए नजर आते हैं। थोड़ा ध्यान से खेलना होगा, जब लेफ्टी के सामने आए फिर नोटिस कीजिएगा ये क्रॉस सीम पकड़ के ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हैं, जैसे डेविड मिलर को इन्होंने आउट किया था। तो उनके लिए ध्यान रखना है। मिड सेंटर स्लो डालेंगे, वो हवा में गेंद को थोड़ी देर रोकेंगे। वो एक्चुअली वो बड़ा स्मार्ट ऑपरेटर है, इनफैक्ट मे बी विश्व का सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी करता है। तो ऐसे में मुझे कौन याद आएगा मालूम? शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। ये 2 ऐसे हैं जो स्पिन को टेक डाउन कर सकते हैं, और अभी तो इस समय तो तिलक वर्मा का भी जो फॉर्म आ चुका है, एकदम चुम्मा फॉर्म है। तो ये जो 3 हैं इनको संभालना होगा। सूर्य कुमार यादव को रन्स बनाने होंगे, क्योंकि कौमद यार, कौमद द कप्तान यार, कप्तान चल पड़े यार, चल पड़ प्लीज, इस बार चल पड़, क्योंकि कल भी हमने आपके वो क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं उनको एड्रेस भी किया था। तो सूर्या पर सबसे ऊपर सी, अगर आप सोचो मैंने 11 की बात क्यों नहीं की, उस पर पूरी आराम से कल बात की थी, क्योंकि मैं बदलाव उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है अभिषेक भी खेलेंगे, मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे, और दोनों से उम्मीद होगी कि एक अच्छी जो रात है वो आप अपने भारत के नाम कर दीजिए, एंड वी कुड बी ग्लोरियस। तो हो सकता है चीजें बदलती है। आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू चेंज। हमने क्वार्टर फाइनल, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में जो टीम खिलाई वही सेमीफाइनल में खेलने वाली है, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी तो वही खेली थी, तो हमने कोई बदलाव नहीं करना, हमने बिल्कुल वही टीम खिलानी है। वी हैव स्टम्बल्ड अपॉन दिस कॉम्बिनेशन, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। पर एक बंदा है यार, द ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग। ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग जो है उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। और एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग को टटोलो, यादों को थोड़ा सा खुरेदो, और आप थोड़ा सा अपने वो यादों को टटोलो, और थोड़ा सा वो कहते हैं मिट्टी हटाओ उन अपने यादों पे से। कोई ऐसा मैच याद आता है जिसके अंदर डू और डाई हो, और आपको लग रहा हो अभी नहीं तो कभी नहीं यार, एंड बुमराह हैड एन ऑफ डे। बुमराह नेवर हैज एन ऑफ डे यार। आई मीन कभी ना कभी हो सकता है बिटाई बिटाई पड़ी होगी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है जसप्रीत बुमराह इज देयर यार। मतलब यू से जीनियस, आई हियर बुमराह, बूम बूम इज द ब्रैडमैन, ही इज ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग। इनसे बेहतर कोई है नहीं, और एक बार फिर हो सकता है कि ये मुकाबला इन्हीं के कंधों पर चले, क्योंकि इनसे 3 स्पेल करवाए जाएंगे, एक पावर प्ले में। टेम्पटेशन होगी फिन एलन, टिम साइफर्ट के सामने 2 करा दें। मत कराना यार, मैं तो कह रहा हूँ पहला भी मत कराना। क्यों? क्योंकि पहला ओवर जब होता है ना तो उसमें विकेट टेकिंग बॉल डालनी पड़ती है। चौथा ओवर डालने आते हैं तो गेम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है कि शायद वो बुमराह के अगेंस्ट थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करे, क्योंकि 3 ओवर में 20 ही बने हैं, 4 में 24 बने हैं, 25 बने हैं, तो 5वां या 6ठा ओवर जब बुमराह डालते हैं तो देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग विकेट्स। अगर वो पहला या दूसरा डालते हैं तो आप उनको आराम से खेल जाओ, तो वो नहीं करने का है। एंड देन नॉट मोर देन 1 ओवर इन द पावर प्ले ओवर्स। कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो कि हम ज्यादा कराते हैं, पर कराना मत, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने आपने इसी मैदान पे यही गलती की थी, और उसके बाद वी पछताउड बिग टाइम। तो नहीं पछताना है अपने को। हार्दिक पांड्या के ओवर कराइए, नई गेंद से विकेट चटका देते हैं वो, मे बी एन इनसाइड एज। अर्शदीप से बॉलिंग करवाइए, मे बी एन इनसाइड एज वन मोर टाइम। और अक्षर पटेल की ओवर करवाइए आप पावर प्ले के अंदर। इन 3 से आप अपना पावर प्ले निकाल दीजिए, 1 ओवर ऑफ बुमराह, एंड वंस अगेन बुमराह माइट जस्ट होल्ड द की टू इंडियाज विक्ट्री। दैट्स व्हाट आई फील ऑनेस्टली। दिल से तो आवाज यही आ रही है कि इंडिया इंडिया। अब लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस, कि वो उसी दृष्टिकोण से, उसी तरीके से ये मुकाबला चले, एंड वी कम आउट विक्टोरियस, क्योंकि इतिहास हमने बनाना है। इतिहास अगर खड़े होकर ताली बजा दे तो फिर मजा ही आ जाए यार। तो फिर
I can't tell you how excited I am, पर let's hope that we actually do well. तो अगर ई सिग्नेचर्स को लेके आप भी थोड़े से हैरान होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, आपकी बिजनेस में होती है थोड़ी सी दिक्कत, तो फिर ओडू साइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप आराम से उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं तो करता हूँ, क्योंकि मुझे करने की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है। वो साइन करो, स्कैन करो, प्रिंट करो, भेजो, आए। नहीं यार, डिजिटल सिग्नेचर्स आर द न्यू फ्लेक्स यार। तो ओडू साइन इज द प्लेस टू गो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, एंड वी विन दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, आपको ऑलरेडी पता है आपको करना क्या है, तो फिर वो आप कर दीजिए। और बहुत सारा ढेर सारा प्यार है आज साथ में आपको। इन स्पिरिट आई टेक यू इन माई कॉमेंट्री बॉक्स। आप सब मेरे आत्मा में रहेंगे, मेरे रूह का हिस्सा बनेंगे, तो प्लीज बी विद मी, क्योंकि हो सकता है फाइनल कॉल करने का मौका मिले व्हेन इंडिया इज विनिंग, एंड आई रियली होप दैट आई डू जस्टिस। Fingers crossed. Fingers crossed. Love you all.